हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम यूपी पेट, यूपी पी और यूपी आरओ के लिए यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जो चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा भारतीय राज्य है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? मध्य प्रदेश है। यानी मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सब सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं कि सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश है। तो कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेता है तो हमें तीन तक जानने चाहिए। तो दूसरे नंबर पर जो सोयाबीन उत्पादन में है वह कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है जो दूसरे नंबर पर सोयाबीन उत्पादन करता है। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो राजस्थान है। यानी राजस्थान जो है यह सोयाबीन का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये भी दोस्तों कहा जाता है कि सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। यानी इसमें सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक किस फसल में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? स्वराज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अनुशासन समिति या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा? तो दोस्तों जो ये काकोरी ट्रेन है अब इसका नया नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से अब हम लोग इसे जानते हैं। यह घटना लखनऊ के आसपास एक स्थान है जिसका नाम काकोरी है। यहीं पर कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों की ट्रेन लूट ली गई थी और इसी घटना को क्या कहा जाता है? काकोरी ट्रेन डकैती। अब इसी का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। यह घटना यानी घटना किसके द्वारा घटित की जाती है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह एसोसिएशन जो है दोस्तों 1924 में, यानी 1924 में कानपुर में, यानी 1924 में कानपुर में इसका गठन किया जाता है। इसमें प्रमुख जो क्रांतिकारी होते हैं रविंद्रनाथ सन्याल होते हैं, चंद्रशेखर आजाद होते हैं। तो ऐसे कई सारे क्रांतिकारी होते हैं जिसमें से अशफाक उल्लाह भी हैं, रोशन सिंह भी हैं, जो एक प्लान करके इस काकोरी ट्रेन को एक्शन को क्या करते हैं? अंजाम देते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यानी यह घटना किसके द्वारा घटित की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। आपका राइट आंसर डी वाला बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं? गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की या धान की? तो दोस्तों अभी हाल ही में IR-20 और रत्ना दो किस्में क्या की, धान के लिए क्या की गई थी? विकसित की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। यानी IR-20 और रत्ना जो है धान की प्रमुख किस्में हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज या डच? तो दोस्तों भारत में व्यापारिक रिश्ता बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम 1498 में, यानी 1498 में पुर्तगाली क्या करते हैं? भारत के दक्षिणी तट पर, जिसका नाम यहाँ पर क्या करते हैं? आते हैं। तो पुर्तगाली क्या है? भारत में आने वाले जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी वह कौन थी? पुर्तगाली कंपनी थी। और कहा जाता है कि 1964 में, यानी 1964 में पुर्तगाली क्या होते हैं? भारत से पूरी तरह से जाते हैं। तो इसीलिए आपसे कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले कौन से यूरोपीय थे? तो वो कौन थे? पुर्तगालीज थे।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत आया था 1943 में, 1944 में, 1945 में या 1946 में? तो भारत कैबिनेट जो है दोस्तों, या भारत में डोमिनियन स्टेट की स्थिति को मूल्यांकन के लिए, या कहा जाए भारत को किस तरह से स्वराज्य यानी एक तरह से स्वतंत्रता दी जाए, उसके लिए ब्रिटेन की सरकार के द्वारा गठित की गई थी। इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें थे पैथिक लॉरेंस, एजे अलेक्जेंडर। तो इन दोस्तों इनके द्वारा क्या हुआ था, यह कैबिनेट मिशन भेजा गया था। यह कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा 1946। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन निजी शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? 91वां संशोधन, 92वां संशोधन, 93वां संशोधन या 94वां संशोधन? तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस यानी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग गठित किया गया था, जो बड़ा फेमस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मंडल आयोग कहते हैं। मंडल मंडल आयोग मंडल आयोग जो है, इसका गठन 1992 में किया गया था। 1992 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। इसी आयोग के द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में क्या किया जाए, इनको 27% का आरक्षण दिया जाए। और इसी बात को लेकर भारत सरकार के द्वारा 93वां संशोधन अधिनियम 2006 लाया जाता है। कौन सा अधिनियम लाया जाता है? 93वां संशोधन अधिनियम 2006 लाया जाता है। इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। और उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ दिया जाता है। अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 16(4) को जोड़कर क्या किया जाता है, ओबीसी के लिए 27% निजी संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? 93वां संशोधन अधिनियम। यह अधिनियम दोस्तों 2006 में लाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? रत्नागिरी, दार्जिलिंग, नागपुर, लखनऊ? तो दोस्तों जो संतरे के लिए सर्वाधिक विख्यात नगर है इनमें से, वह नागपुर है। यानी नागपुर में क्या होता है, सर्वाधिक क्या किया जाता है, संतरे का उत्पादन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर हम लोग दार्जिलिंग की बात कर ले, दार्जिलिंग किसके लिए ज्यादा फेमस है? तो दार्जिलिंग जो है चाय उत्पादन के लिए सर्वाधिक फेमस है। यानी चाय उत्पादन के लिए यह फेमस है। अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ में एक चिकन चिकन चिकनगिरी या हम चिकनकारी कह लें, चिकनकारी के लिए काफी फेमस है। ये चिकनकारी के लिए लखनऊ काफी फेमस है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला संतरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अगर हम यूपी की बात कर लें, यानी यूपी में कौन सा जिला संतरे के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो वह कौन सा जिला है? सहारनपुर। यानी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर क्या है, संतरे के लिए सर्वाधिक उत्पादन प्रसिद्ध जिला है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है कबड्डी से, तैराकी से, मुक्केबाजी से या कुश्ती से? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है दोस्तों, इसका संबंध तैराकी से है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंकार आर्कियोलॉजिक पार्क कहां स्थित है? कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार या नेपाल? तो एंकार आर्कियोलॉजिक पार्क जो है दोस्तों, यह कंबोडिया देश में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? सफेद और नीला, सफेद और हरा, लाल और हरा या पीला और हरा?
तो दोस्तों जो न्यूजीलैंड देश है, यहाँ पर जो सुनामी जो है, इसके संकेतों के लिए सफेद और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मालदीव के द्वीपों में कौन से चोल राजा ने दरियाई विजय पाई थी? करिकाल, राजराज, महेंद्र या विक्रम? तो दोस्तों जो मालदीपों के द्वीप हैं दोस्तों, इसमें दरियाई विजय राजराज के द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकमला लिखा था? महाकाव्य कमला लिखा था। मदन मोहन मालवीय, बीडी सावरकर, सतरंग चंद्र या बटुकेश्वर दत्त? तो दोस्तों कहा जाता है, जब बीडी सावरकर को अंग्रेजों के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल में भेज दिया जाता है, तो वहीं पर बीडी सावरकर के द्वारा महाकाव्य कमला लिखा जाता है। यानी महाकाव्य कमला किसके द्वारा लिखा जाता है? तो बीडी सावरकर के द्वारा। या कहां पर? अंडमान निकोबार की दीवालों पर यह लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बीडी सावरकर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा? तो दोस्तों कोल जनजाति भारत के कई राज्यों में इनका विस्तार पाया जाता है। अगर प्रमुख रूप से देखें तो इनका विस्तार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर इस हिसाब से मध्य प्रदेश हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या महाराष्ट्र? जो उड़ीसी लोक नृत्य है दोस्तों, या भारत के ओडिशा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? नर्मदा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी या सोन नदी? तो दोस्तों जो अपनी दिशा अक्सर बदलने के लिए कुख्यात है, वह कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है। इसी कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यानी कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अक्सर अपनी दिशा बदलकर कई बार बिहार में भारी बाढ़ ला देती है, जिसके कारण वहां काफी जनधन की हानि होती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? कोसी नदी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।